बुर्ज असद लियो मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। बुर्ज असद में मार्च इसके मिजाज को सहारा देगा। बड़े जोश और खुरूश के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का आगाज करेंगे और आप हर चीज में सबकत ले जाएंगे। ये आपके अर्द गिर्द को परेशान कर सकता है जो आपकी कामयाबी पर रश्क करते हैं। दूसरों की सोहबत में आप बेहतरीन मुआसलात की महारत और मज़ा के एहसास के साथ नुमायां होंगे। आपकी जोश और खुरूश से भरपूर कहानियां लोगों में दिलचस्पी पैदा करेंगी और आप पसंदीदा बन जाएंगे। इस मुद्दत के दौरान आपको निज़ाम इंहिज़ाम से मुंसलिक मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए सेहतमंद मुतवाज़िन खुराक और काफ़ी आराम पर तवज्जो दें। ये महीना आपके अज़्म और एतमाद में इजाफा करेगा। आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें जिनके बारे में आपको अब तक यकीन नहीं है। इन लोगों पर तवज्जो मरकूज़ करें जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। ताहम बुर्ज असद अफराद को मार्च में अपने चिड़चिड़ेपन के बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये तवील मुद्दती तनाज़ात का बाइस बन सकता है। चांद की पोजीशन आपकी मदद करेगी और आप अपने अमाल को अंजाम पाने से पहले ही वक्त पर महसूस कर सकेंगे। मार्च के महीने में कुछ बड़ी तब्दीलियां आपके रास्ते में आने वाली हैं। मेरा मतलब यह है कि मार्च के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज हूत में होता है। बुर्ज हूत बुर्ज असद से 8वां बुर्ज है। 8वां घर जिंदगी की बड़ी तब्दीलियों का घर है, लिहाजा सूरज आपकी तवज्जो इल्म नजूम पढ़ने की तरफ मबजूल कर रहा है। कारोबारी सतह पर 8वां हाउस मालियात, बैंकिंग, क्रेडिट, टैक्स और इंश्योरेंस से मुताल्लिक है और इस तरह ये सब अहम मामलात हो सकते हैं। लेकिन 8वें घर में सूरज के चमकने के साथ कुछ बड़ी हलचल और बड़ी तब्दीली हो सकती है। नीज हमआहंगी, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा भी बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहा है और 8वें घर में सूरज के साथ शामिल हो रहा है। लिहाजा ज़ोहरा इन तमाम बड़ी तब्दीलियों के लिए ज़्यादा खुशकिस्मती वाली तवानाइयाँ लाने वाला है। 8वां घर कुर्बत और जिनसियत से भी मुताल्लिक है। ये चार्ट का एक पेचीदा और शदीद इलाका है, इसलिए वहाँ सूरज का चमकना वाकई इन तमाम मसाइल और बहुत सी तब्दीलियों को नुमायां कर सकता है। लेकिन सूरज के साथ ज़ोहरा कुछ रोमांस और कुछ कुर्बत ला सकता है। फिर जिस्मानियत का सैयारा मरीख 22 मार्च से 4 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद रोमानवी ज़ोहरा में शामिल हो रहा है। ज़ोहरा मरीख बहुत पुरजोश जिनसी तवानाइयाँ हो सकता है और कुर्बत के 8वें घर में मौजूदा ताल्लुक को बहुत ज़्यादा रोमानवी जज्बे और जिनसियत तक ले जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे रिश्ते को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं जो वाकई शदीद और पुरजोश हो। अब 24 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण है, लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और मार्च के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज असद मार्च के पहले 3 हफ्ते सूरज बुर्ज हूत पर चमकता है। अब ज़ोहरा और मरीख एक साथ होंगे मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के पहले हफ्ते तक। ज़ोहरा और मरीख रोमानवी, पुरजोश और मुतहर्रिक हो सकते हैं। ये वाकई तख्लीकी तवानाइयाँ हैं। अब नया चांद 10 मार्च को बुर्ज हूत में है और ये अहम वक्त है क्योंकि सूरज सिर्फ 19 मार्च तक बुर्ज हूत में होता है, फिर वो बुर्ज हम में चला जाता है। लेकिन नया चांद 8वें घर की तवानाइयों को 8 अप्रैल तक थामे हुए जारहाना और खतरा मोल लेने वाला मरीख 22 मार्च से अप्रैल के आखिर तक 8वें घर में जा रहा है। लिहाजा ये ट्रस्ट और नया चांद न सिर्फ मार्च में बल्कि अप्रैल के आखिर तक इस 8वें घर के असर को मुतहर्रिक रखेगा। पूरी दुनिया के लिए ये नया चांद यूरेनस की हम आहंगी से मुतासिर हो रहा है। यूरेनस तरक्की पसंद है। यूरेनस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का सैयारा है और 8वें घर में सूरज ज़ोहरा मरीख के साथ जो जादू और इल्म नजूम से मुताल्लिक है और इसलिए अपने से बहुत से लोग इल्म नजूम में ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे, इल्म नजूम पढ़ना चाहते हैं।
अब नए चांद के 2 हफ्ते बाद 24 मार्च को पूरा चांद है, लेकिन ये पूरा चांद ग्रहण है। पूरा चांद एक किस्म का जज्बाती रद्द-अमल का वक्त हो सकता है। अब ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके तीसरे घर में बुर्ज मीज़ान में है। जैसा कि बुर्ज मीज़ान बुर्ज असद से तीसरा बुर्ज है। तीसरा घर सीखने, बेचने, लिखने, मुवासलात का घर है। ये इंटेलिजेंस और जुस्तजू का शोबा है। मालूमात, मुवासलात का सैयारा मरकरी बुर्ज हमल में जा रहा है। बुर्ज हमल बुर्ज असद के साथ बहुत मुस्बत है, मुतासिर कुन और पुरजोश तवानाइयां हैं। लिहाजा अब पूरी ताकत के साथ छलांग लगाने के लिए तैयार है। लिहाजा मरकरी से मुतालिक हर चीज पर एक बड़ा जोर है। अब इस पूरे चांद ग्रहण को जहन में रखते हुए मरकरी मुतजस्सिस सैयारा है और ये 9 घर में है। 9वां घर और तीसरा घर एक ही सके के 2 रुख हैं। मिसाल के तौर पर तीसरा घर प्राइमरी स्कूल के बारे में हो सकता है। इसके बरक्स 9वां घर यूनिवर्सिटी है। तीसरा घर लिखने के बारे में हो सकता है। 9वां घर इशाअत के बारे में हो सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि सूरज 8वीं घर को छोड़ने वाला है, लेकिन इस 8वीं घर का जोर फिनांस पर है, जो 8वीं घर को 9वीं घर के साथ मिला रहे हैं। 8वां घर मालियाती पेशकशों, मुआहदे, बहुत से माली गुफ्तगू शनीद कारोबारी शराकत कायम करने की भी नुमाइंदगी कर सकता है। और 9वीं घर के असर और रसूख के साथ अब शाये कर रहे होंगे, कॉलेज जाने के लिए कर्ज हासिल कर रहे होंगे, मजीद पेशावर होने के लिए तरबियत हासिल कर रहे होंगे, और शायद 8वीं घर के असर और रसूख के साथ आप अपने माली कानूनी हुकूक का दिफा कर रहे हैं। अब जीतने के लिए ज्यादा माइल है। अब मरीख जंगजू हिम्मत वाली तवानाई है और ये आपके ताल्लुकात के 7वें घर में 12 फरवरी से 22 मार्च तक है। लिहाजा पहले 3 हफ्तों में मरीख शादी, शिराकतदारी और मुआहदों के 7वें घर में है, और फिर मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल तक मरीख 8वीं घर में है। तो ये माली मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन जब मरीख 7वें घर में है तो मुआहदे, गुफ्तगू शनीद आज़ाती ताल्लुकात के साथ बहुत सी मुतहर्रिक तवानाइयां हो सकती है। मरीख किसी भी किस्म की नाराजगी को हल करने और नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहा है। और जैसा कि ये 22 तारीख को 8वीं घर में जा रहा है, ये रोमानवी ज़ोहरा में शामिल हो रहा है। एक तरफ तो सीखने, मार्केटिंग, इशाअत का बहुत ज्यादा जज्बा है, और 8वीं घर के साथ आप बहुत से माली मामलात और गुफ्तगू शनीद से भी निमट सकते हैं। अब बुर्ज असद लियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब सेहत की बात आती है तो मरीख पहले 3 हफ्ते सूरज के मुकाबिल होता है। ये वो तमाम आतशी तवानाई, वो मजबूत तवानाई, लेकिन वाकई दबाव वाली तवानाइयां हो सकती है। लेकिन फिर 19 मार्च का सूरज शोला फिशा बुर्ज हमल में चला जाता है, इसलिए आप बहुत पुरजोश, बहुत बेसब्री और चिड़चिड़े हो सकते हैं। रिश्तों के साथ ज़ोहरा मरीख कुछ वाकई पुरजोश, रोमानवी तवानाइयों का हामिल हो सकता है, और अगर आप रिश्ते में हैं तो महीने का इख्तिताम वाकई एक अच्छा वक्त होगा। आप देख रहे होंगे कि आप अपने साथी की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं। आपका साथी आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना शुरू कर रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इस जिस्मानी रोमानवी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर सकते हैं। अब कारोबार में इस 8वीं घर का फिनांस, क्रेडिट, टैक्स, इंश्योरेंस से मुतालिक है, और 8वीं घर का माली गुफ्तगू शनीद से बहुत कुछ लेना देना है। लिहाजा आप माली गुफ्तगू शनीद से निमट सकते हैं। 9वीं घर के असर और रसूख की वजह से जहां मरकरी मौजूद है, हो सकता है कि आप माली मामलात के हल के लिए वकीलों का इस्तेमाल कर रहे हों या मीडिया, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के साथ मुआहदों पर गुफ्तगू शनीद कर रहे हों। और तरक्की, मौक़े और वसअत का सैयारा मुश्तरी मई 2023 से आपके करियर के 10वें घर में है। लिहाजा इस तमाम कारोबारी बातचीत के साथ मुश्तरी आपके करियर के 10वें घर में है। लिहाजा ये तरक्की, किस्मत, मौक़े है और ये अगले दर्जे पर जा सकता है। आप कारोबारी तरक्की के लिए एक बड़े दबाव में है, खास तौर पर मार्च और अप्रैल में। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔